एक छोटे से गांव बेलवाड़ी में अकाल की स्थिति थी। खेत बंजर पड़े थे, कुएं सूख चुके थे और तालाबों में सिर्फ मिट्टी की दरारें दिखाई देती थी। लोग अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए मजबूर थे। इसी गांव में एक किसान का बेटा था, शिवनाथ। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे वह जवान हुआ, उसके सामने गांव की गरीबी और अकाल की सच्चाई साफ होती गई। मां अक्सर कहती थी, बेटा, मिट्टी का कर्ज कभी मत भूलना। यह खेत खलिहान चाहे सूखे हों, लेकिन यह हमारी असली पूंजी है। शिवनाथ मां की बात मानता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि गांव में रहना अब असंभव हो गया था। काम की तलाश में वह नजदीकी कस्बे नवगढ़ चला गया। नवगढ़ में काम की तलाश आसान नहीं थी। कई दिनों तक शिवनाथ दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक बड़े अनाज व्यापारी रामलाल अग्रवाल के गोदाम में काम मिल गया। काम था बोरे ढोना, गिनती करना और हिसाब रखना। रामलाल सेठ चालाक व्यापारी था। मजदूरों को थोड़ा खाना और थोड़ा पैसा देकर वह उनसे जानवरों की तरह काम करवाता। लेकिन शिवनाथ मेहनती और ईमानदार था। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, अरे शिवनाथ, तू बाकी मजदूरों जैसा नहीं है। तेरी आंखों में ईमानदारी दिखती है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे गोदाम का मुंशी बना सकता हूं। यह सुनकर शिवनाथ खुश हो गया। तनख्वाह भी दोगुनी हो गई और इज्जत भी। लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गोदाम से बार बार अनाज की बोरियां गायब होने लगी। सेठ को शक हुआ कि कहीं मजदूर चोरी तो नहीं कर रहे। लेकिन मजदूरों पर नजर डालने के बाद सेठ ने अचानक शिवनाथ पर इल्जाम लगा दिया, यही मुंशी है चोर। इसके पास हिसाब की चाबी रहती है। इसके बिना कोई बोरा बाहर नहीं जा सकता। शिवनाथ घबरा गया। नहीं सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। आप चाहें तो मेरी पूरी तलाशी ले लीजिए। लेकिन सेठ चालाक था। असली चोर वही खुद था। वह गरीब मजदूरों को बदनाम करके अपना काला धंधा चलाता था। शिवनाथ को बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया गया। शिवनाथ दुखी होकर वापस अपने गांव लौटा। घर आते ही मां ने देखा तो बोली, क्या हुआ बेटा, तू इतना टूटा टूटा क्यों लग रहा है? शिवनाथ ने रोते हुए सब बताया। मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह मिट्टी कभी धोखा नहीं देगी। जो लोग मेहनत से कमा रहे हैं उनके साथ ऊपर वाला हमेशा खड़ा रहता है। तू इस गांव की जमीन को मत छोड़, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। शिवनाथ ने मां की बात मान ली। उसने खेत में काम शुरू कर दिया। इसी दौरान गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह नदी किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि बहुत ज्ञानवान और रहस्यमयी व्यक्ति है। एक दिन जब शिवनाथ खेत जोत रहा था, साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, मेहनत कर रहा है तू, लेकिन तेरे मन में बोझ है। चिंता मत कर, तेरी मिट्टी तुझे कभी धोखा नहीं देगी। शिवनाथ ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, समय आने पर सब पता चल जाएगा। गांव में पानी की भारी किल्लत थी। तालाब सूख गए थे और लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। उसी समय खबर आई कि नवगढ़ का वही व्यापारी रामलाल सेठ बेलवाड़ी में नहर खुदवाकर अपनी फैक्ट्री बनवाना चाहता है। यह सुनकर गांव वाले खुश हो गए। अरे वाह, अगर सेठ जी नहर खुदवा देंगे तो हमें पानी मिल जाएगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। सेठ सिर्फ अपनी फैक्ट्री के लिए पानी ले जाना चाहता था। गांव को इससे कोई फायदा नहीं होना था। शिवनाथ ने गांव वालों को चेताया, भाइयों, यह वही रामलाल सेठ है जिसने मुझे चोरी का इल्जाम लगाकर बेइज्जत किया था। यह नहर खुदवाकर हमारा पानी छीनना चाहता है। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी साधु ने गांव की पंचायत में आकर कहा, शिवनाथ सच बोल रहा है। अगर तुम इस सेठ के कहने में आओगे तो आने वाले सालों में बेलवाड़ी बंजर हो जाएगा। धीरे धीरे लोग साधु की बात मानने लगे। रामलाल सेठ ने सोचा, अगर गांव वाले विरोध करेंगे तो मुझे धोखे से काम करना होगा। उसने कुछ गुंडे भेजे जिन्होंने रात में खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
फसलें रौंदी जाने लगी। लोग डर गए और कहने लगे, शिवनाथ, अब तू ही कुछ कर सकता है। एक रात शिवनाथ साधु से मिलने गया। उसने कहा, बाबा, अब तो हालात बहुत खराब हो रहे हैं, गांव बर्बाद हो जाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू डरे नहीं। तेरे पिता ने इस मिट्टी में जो खून पसीना बहाया था, उसका असर आज भी है। यही मिट्टी तुझे रास्ता दिखाएगी। अगली सुबह साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर एक कुआं खुदेंगे। यह कुआं ही बेलवाड़ी को बचाएगा। गांव वाले पहले हिचकिचाए, लेकिन शिवनाथ के नेतृत्व में सब जुट गए। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो गया। और जैसे ही खुदाई पूरी हुई, अचानक पानी का फव्वारा निकल पड़ा। गांव वाले खुशी से झूम उठे, जय हो, अब हमारे खेत बच जाएंगे। उधर रामलाल सेठ की फैक्ट्री सूखी रह गई, क्योंकि उसका नहर का काम अधूरा ही रह गया। कुछ दिनों बाद साधु अचानक गांव से गायब हो गए। लोग खोजते रहे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। शिवनाथ को साधु की झोपड़ी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। तुम्हारे पिता ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं समय आने पर तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम्हें खुद अपनी मिट्टी और अपने गांव को बचाना है। याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। शिवनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां की कही बात याद की, मिट्टी का कर्ज कभी मत भूलना। शिवनाथ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को भी बचा लिया। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, उसका साथ हमेशा प्रकृति और ईश्वर देते हैं, और जो लोग लालच और धोखे से जीते हैं, उनका अंत बुरा ही होता है।